हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। आज हम लोग जानेंगे कि शिक्षक भर्ती का फाइनल गुणांक कैसे निकाला जाता है और मैंने कितने गुणांक के साथ 68,500 परीक्षा में टॉप किया, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि जब गुणांक निकालते हैं तो वो क्या होता है। तो वो दोस्तों प्रतिशत का प्रतिशत निकाला जाता है, मतलब आपने हाई स्कूल में जितना प्रतिशत पाया है उसका प्रतिशत निकाला जाता है। कैसे, ये आकर हम लोग समझते हैं। देखिए, जो फाइनल गुणांक 100% में 100 गुणांक में बनता है, ये कैसे कैसे बढ़ता है। देखिए, ये 40% एकेडमिक का जोड़ा जाता है और 60% आपकी सुपर टेट का जोड़ा जाता है। तो एकेडमिक का 40% कैसे जोड़ा जाता है, तो आप समझिए हाई स्कूल का 10%। ये देखिए हाई स्कूल है एकेडमिक में, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी, बीएड या डीएलएड में से कुछ एक होगा। तो ये चारों आपके एकेडमिक में आते हैं। तो हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और आपका जो भी बीटीसी, बीएड या डीएलएड है उसका 10% जोड़ा जाता है। तो अब दोस्तों, ये 10% किसका 10% होता है, ये समझिए। आपने हाई स्कूल में जितना प्रतिशत अंक पाया है, टोटल अंक नहीं, जितना प्रतिशत में आपने अंक पाया है उस प्रतिशत का 10% है। इसीलिए मैंने बताया कि ये परसेंटेज का परसेंटेज होता है। अब समझिए, मान लीजिए आप हाई स्कूल में 70% अंक पाते हैं, इंटरमीडिएट में आपका 65% अंक होता है, ठीक है, और ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% अंक होता है, और बीटीसी में जिसमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं, मान लीजिए 85% अंक है। तो अब क्या हुआ, इस 70 का आपको 10% निकालना है, क्योंकि मैंने बताया जितना प्रतिशत आपको मिला है उसका 10% निकालना है। तो 70 का 10% अगर आपको निकालना है तो 70 बटे पहले 100 करेंगे और गुणे इस 10 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कटा, तो आपका गुणांक यहाँ कितना बना, हाई स्कूल में 7 बन गया। अब अगर 65 पे हम निकालें तो फिर वही 65 में 100 से भाग देंगे पहले, और 10% निकालना है तो 10 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका एक यहाँ कट जाएगा और ये जीरो यहाँ पर एक दशमलव लगवा देगा, तो 6.5 यहाँ पर बनेगा गुणांक। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन की बात होगी तो 60% है तो 60/100 और गुणे 10% निकालना है इसका, तो 10 तो कितना हो जाएगा, दोनों जीरो कट गए तो आपका बना 6 गुणांक। और अगर आप 85 का निकालेंगे तो देखिए 85% है तो 100 से भाग कर देंगे और गुणे 10 कर देंगे, तो एक यहाँ से कटा और ये फिर से एक अंक दशमलव लग जाएगा, तो 8.5 हो गया आपका। अब अगर हम एकेडमिक की बात करें तो टोटल कितना गुणांक बना एकेडमिक का, देखिए एकेडमिक का आपका बनेगा ये 7 और ये 6.5, ये वाला 6 और ये 8.5। अगर आप टोटल जोड़ें तो देखिए 5 5 10, 10 का यहाँ शून्य, यहाँ दशमलव लग गया, हासिल एक आ गया, और 7 6 13, 13 6 19 और 19 8 27 और एक जो हासिल था वो 28 हो गया। तो आपका कितना बना, 28 बन गया। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ गुणांक कितना बना, 28 गुणांक बन गया एकेडमिक में। अब हम बात करें सुपरटेट में कि अगर आप जो है सुपरटेट में 120 अंक पाते हैं तो सबसे पहले आपको इसका परसेंटेज निकालना होगा, और उस परसेंट का जो निकलेगा आपका उसका 60% जो होगा वही गुणांक बनेगा। तो 120 कितने नंबर में, 150 में, तो 120 बटे 150 और इसमें 100 से आपने गुणा कर दिया, तो ये आपका परसेंटेज हो गया। तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए, देखिए एक यहां से काट दीजिए तो आपका बचा 1200 और बटे 15। अब जब 1200 में आप 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 8 120, तो ये आपका आ गया 80%। कितना प्रतिशत हो गया, 80%। अब इस 80% का कितना निकालना है, 60%। तो 80% को पहले भिन्न में बदल लीजिए, 8/80/100 और गुणे 60% निकालना है तो 60 हो गया। अब देखिए ये कटा एक जीरो, एक जीरो ये कटा, तो ये हुआ आपका 8 छक 48। मतलब कि अगर आप जो है 120 अंक सुपरटेट में लाते हैं तो आपका गुणांक कितना बनेगा, 48। ठीक है, तो 60 में 48 आपका यहां बन गया और 40 में 28 आपका यहां बन गया। तो आप अगर फाइनल गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 आपका सुपर टेट का और प्लस 28 आपका एकेडमिक का। तो 8 8 16 का 6, हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो आपका कितना बना, 76 गुणांक बना। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा गुणांक है, 76 बहुत ही बढ़िया गुणांक है। अगर हम बात करें कि 69,000 में कितने गुणांक पर सिलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट लिस्ट में आपका लगभग 71 गुणांक पर सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट लिस्ट में। तो ये जो है आपका एक
बढ़िया गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जिनका यहाँ पर गुणांक थोड़ा सा कम है तो उनको सुपरटेट में थोड़ा सा नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो 120 फिर भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो चलिए, आपका अगर एक गुणांक बढ़ाना है तो आपको सुपरटेट में 2.5 नंबर लाना पड़ेगा। मतलब 2.5 नंबर एक गुणांक के बराबर हो जाता है सुपरटेट में। चलिए, अगर आप कुछ ना कर पाए तो ये जोड़ सकते हैं कि 2.5 नंबर अगर आपने सुपरटेट में बढ़ाया तो वो आपका एक गुणांक सीधे फाइनल गुणांक एक बढ़ जाएगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा गुणांक कितना था, कितने गुणांक पर मैंने टॉप किया था। देखिए, मेरा जो एकेडमिक है वो 31.34 है और सुपरटेट में 68,500 के सुपरटेट में मैंने 124 अंक प्राप्त करके पूरे परीक्षा में मैंने टॉप किया था। तो अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, गुणांक निकालूं, तो ये गुणांक टोटल बनेगा। देखिए, मैं कुछ इसमें कर नहीं रहा हूं, ये गुणांक यहाँ पर ये 6 ना लिख करके मैं इसका जो पॉइंट सहित गुणांक है मैं वो लिख देता हूं कि 49.59 मेरा गुणांक बना था। ठीक है, तो अब दोनों गुणांकों को जोड़ना था, तो 49.59 और 31.34। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और दशमलव 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8। तो मेरा जो सुपर टेट फर्स्ट अटेम्प्ट था 68,500, उसमें मेरे कितने गुणांक बने थे? 80.93। और ये गुणांक उस समय सबसे हाईएस्ट गुणांक थे किसके? शिक्षा मित्र लोगों को छोड़कर, क्योंकि उसमें उनको 25 गुणांक वेटेज मिल गया था, तो उनका गुणांक बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर बीटीसी या जो है किस इसमें जो बात करें, अगर बीटीसी वालों की बात करें तो मेरा गुणांक जो है सबसे ज्यादा था उसमें, और ये नंबर भी सबसे ज्यादा ही था। तो 80 गुणांक पर जो है सबसे ज्यादा गुणांक बीटीसी वालों का बना था। ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पर 69,000 में मेरे 127 मार्क्स थे, और 127 मार्क्स के हिसाब से अगर गुणांक हम बनाएंगे तो थोड़ा सा इससे ज्यादा बन जाएगा। और ये जो आपका बनेगा, देखिए ये गुणांक जो बनेगा वो बनेगा 82.13। ठीक है, तो 127 नंबर पे अगर मेरा गुणांक निकलेगा तो 69,000 में, वैसे मैंने काउंसलिंग नहीं कराई क्योंकि मैं 68,000 में तब ज्वाइन कर चुका था जब इसकी काउंसलिंग आई, तो एक सीट बेकार करने का कोई फायदा नहीं था, कोई और सेलेक्ट होता उस जगह पर। ठीक है, तो ये था मेरा गुणांक। तो दोस्तों, आप भी तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पर सुपर टेट की बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं। सुबह के टाइम में करंट अफेयर्स की क्लास आ जाती है, उसके बाद जो है शाम के टाइम में गणित और हिंदी की क्लास रेगुलर चल रही है, तो आप उसे ज्वाइन करें। बीच बीच में आपका जो है टेस्ट भी होता रहता है। अब की बार संडे को शाम 7 बजे जो है हिंदी का टेस्ट रखा गया है, तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट हल कराए जाएंगे उस समय। तो दोस्तों, बिल्कुल आप जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए। जल्दी ही सीडीपी की क्लास शुरू होने वाली है और मैं अपने नोट्स भी वहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।